नेपाल की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा कदम चर्चा में है जिसने क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी लोगों का ध्यान खींच लिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने एक ऐसा फैसला लिया है जो परंपराओं से हटकर है और सवाल भी खड़े करता है। क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है? नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आमतौर पर नेपाल में ये परंपरा रही है कि कोई भी नया प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद सबसे पहले भारत का दौरा करता है। ये सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं होती बल्कि दोनों देशों के बीच गहरे रिश्तों का प्रतीक मानी जाती है। भारत और नेपाल के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से काफी मजबूत रहे हैं। ऐसे में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नेपाल के प्रधानमंत्री को दिल्ली आने का न्योता मिला तो सबको यही उम्मीद थी कि ये परंपरा जारी रहेगी। शुरुआत में खबरें आई कि बालेन शाह ने इस न्योते को स्वीकार कर लिया है और जल्द ही उनकी भारत यात्रा होगी, लेकिन अचानक इस दौरे को लेकर सस्पेंस पैदा हो गया। अब तक उन्होंने इस पर अंतिम मुहर नहीं लगाई है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक और बड़ा फैसला लेते हुए अगले 1 साल तक किसी भी विदेशी दौरे पर न जाने की बात कही है। ये फैसला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। उन्होंने अमेरिका के राजदूत सर्गियो गौर से भी मुलाकात करने से फिलहाल मना कर दिया है। इससे साफ होता है कि ये किसी एक देश के प्रति रुख नहीं बल्कि एक व्यापक नीति का हिस्सा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये अहंकार है या फिर कोई रणनीतिक सोच? विशेषज्ञों की माने तो बालेन शाह का ये कदम एक नई कूटनीतिक सोच को दर्शाता है। उनका फोकस फिलहाल पूरी तरह से नेपाल के अंदरूनी मामलों पर है। वे ये संदेश देना चाहते हैं कि नेपाल अब सिर्फ औपचारिक मुलाकातों और फोटो ऑप्स तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि अपने देश के विकास पर ध्यान देना चाहता है। नेपाल की अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये कहना कि पहले देश को मजबूत करें फिर दुनिया की ओर देखें, एक हद तक व्यावहारिक भी लगता है। लेकिन इस फैसले के कुछ जोखिम भी हैं। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच खुली सीमा, सांस्कृतिक जुड़ाव और लोगों के बीच गहरे संबंध हैं। ऐसे में अगर भारत के साथ उच्च स्तर की बातचीत में देरी होती है तो इसका असर रिश्तों पर पड़ सकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पर्सनल केमिस्ट्री यानी नेताओं के बीच व्यक्तिगत संबंध भी बहुत मायने रखते हैं। अगर ये संवाद कम होता है तो कूटनीतिक दूरी बढ़ सकती है। यही कारण है कि कुछ विशेषज्ञ इस फैसले को थोड़ा जोखिम भरा मान रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग इसे एक न्यूट्रल पॉलिसी के तौर पर देख रहे हैं। उनका मानना है कि बालेन शाह भारत, चीन और अमेरिका तीनों के बीच संतुलन बनाकर चलना चाहते हैं। वे ये दिखाना चाहते हैं कि नेपाल किसी एक देश के प्रभाव से नहीं है बल्कि अपने हितों के आधार पर फैसले लेता है। अगर ये रणनीति सफल होती है तो नेपाल एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर देश के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर सकता है। लेकिन अगर इससे कूटनीतिक रिश्तों में खटास आती है तो इसका असर आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर भी पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये कदम सही है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। एक तरफ ये आत्मनिर्भरता और मजबूत नेतृत्व का संकेत देता है तो दूसरी तरफ ये कूटनीतिक संतुलन के लिए एक चुनौती भी बन सकता है। भारत के लिए भी ये एक अहम समय है। उसे इस स्थिति को समझदारी और धैर्य के साथ संभालना होगा। नेपाल के साथ रिश्ते सिर्फ सरकारों के नहीं बल्कि जनता के भी हैं, इसलिए संवाद बनाए रखना और आपसी विश्वास को मजबूत करना दोनों देशों के हित में होगा। कुल मिलाकर बालेन शाह का ये कदम एक नई सोच का संकेत जरूर होता है, लेकिन इसका असली असर आने वाले समय में ही साफ होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।